हाँ बेटा देखो, a line L passing through origin, L एक लाइन है, origin से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर किस पे है? ये जो दोनों लाइनें आपको दी गई, इन दोनों लाइनों पे वो परपेंडिकुलर है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब ABC तीनों पॉजिटिव होंगे, XYZ, ओके, ऑन L2 मतलब इस लाइन की बात हो रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ √17, यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी है? √17। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास है, उस L1 आर ABC। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ABC है, आपको A+B+C क्या 18 टाइम बताना है, 18 टाइम ऑफ A+B+C बताना है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस सर। हाँ जी, और किसी का भी आया बेटा? चलो एक काम करते हैं, इसे ट्राई करते हैं और ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है? ये बताइएगा, जब इन्हें आप रिड्यूस करेंगे तो ये फॉर्म कैसा बनेगा? 3i - j + 4k, ये पॉइंट बना अपना, फिर अपने ना t कॉमन ले लेना है, तो i + 2j + 2k। इसी तरीके से ये r दूसरे वाला बनने वाला है, 3i 3j 2k, s कॉमन 2i 2j और ये k आया, इस तरीके से हुआ। ये अपने पास दोनों क्या है? B1 B2, क्या है दोनों? B1 B2। अब सोचिएगा उसने बोला क्या है, उसने कहा दोनों पर परपेंडिकुलर है लाइन, जो L लाइन है वो दोनों पर परपेंडिकुलर है, यानी आपके पास एक वेक्टर था B1, एक वेक्टर है B2, और इन दोनों पे परपेंडिकुलर बनाना है आपको। तो ये अगर मैं कोई B वेक्टर सोच लूं तो वो B वेक्टर कैसे निकलने वाला है? ये B1 क्रॉस B2 से आएगा ना बेटा? हाँ जी बेटा, यस सर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके क्या बनने वाला है अपना? -2i, उसके बाद +3j, और उसके बाद अपना -2k। क्यों ऐसा आएगा? -2 3 -2, क्यों बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट करके जो बी वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो L होगा, L लाइन, वो कैसे मिलने वाला है? x - x1 अपॉन ये अपने पास -2, y - y1 अपॉन ये 3, z - z1 अपॉन ये -2, मतलब ये बना x अपॉन -2, y अपॉन 3, z अपॉन -2। ये L लाइन आ गई बेटा? क्यों बेटा? यस सर। अब आपको L लाइन देखो, यहां पर है अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L और L1, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से मैं समझ सकता हूं, ये L लाइन हो गई, ये L1 हो गई। तो L1 लाइन से आप जब XYZ बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहां से XYZ, यहां से बनेगा देखो क्या XYZ, 3 + t, -1 + 2t, 4 + 2t, ये XYZ बने बेटा?
हाँ बेटा, जी बेटा। Yes, sir. और इस लाइन से जो बनने वाले हैं, आप इसे लैम्बडा वगैरह रखेंगे तो एक्स वाई जेड क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे -2 लैम्बडा कॉमा 3 लैम्बडा कॉमा -2 लैम्बडा। ये अपने पास आ गए पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे, जेड भी सेम। तो मैं एक्स वाई जेड कैसे सेम रखूंगा, देखो यहां से आया क्या था, t+3 कह दो, और ये क्या है अपना -2 लैम्बडा। तो एक इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर, ऐसे लिख लो चाहे तो, एक मैंने t यहां से निकाला, अब y वाले इक्वल रख लो, y वाले इक्वल रखो, क्या होंगे -1 2t-1 = 3 लैम्बडा। यहां से भी t की वैल्यू निकाल देते हैं, 3 लैम्बडा + 1/2। इन दोनों से t इक्वल रख करके लैम्बडा आ जाएगा। हाँ बेटा, लैम्बडा आएगा 1। क्या आएगा बेटा, लैम्बडा क्या आएगा बेटा, 1। और लैम्बडा की वैल्यू जब आप यहां इस वाले में इक्वल रखोगे, यहां पर लैम्बडा की वैल्यू यहां रख दोगे, टी कितना आएगा, या केवल एक काम हो सकता है, टी की जरूरत ही नहीं है, लैम्बडा की वैल्यू यहां रखोगे तो -2 3 -2, ये पॉइंट हो गया क्या। हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। हाँ बेटा, इस तरह का आ जाएगा ना पॉइंट। अब आपकी डिस्टेंस कहां से, देखो L2 दिख रहा है आपको, क्यों बेटा, L2 लाइन देखिए आपको, ये वाली, इस L2 लाइन और ये पॉइंट L2 लाइन एंड इस पॉइंट का मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली है उन्होंने, √17। हाँ बेटा, आ रहा है समझ। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप यहां से टी की, ये एस की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका एक्स का काम करेगा, ये वाई और ये जेड, और एक एक्स वाई जेड क्या हो गए, ये वाले। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से आपको एस निकालना है बस, और एस की वैल्यू मिलते ही आपके यही कोऑर्डिनेट बन जाएंगे एक तरह से एक्स वाई जेड, और अपना वो एबीसी की तरह ट्रीट कर लें। ठीक है, तो आंसर सही है 44। ओके बेटा, Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line to the point एक पॉइंट आपको दिया यहाँ पर 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन,
x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 इक्वल टू है z माइनस 1/-2 इज ऑप्शंस है अपने पास x/3 इक्वल टू y माइनस 1/4 इक्वल टू z माइनस 2/3 बी ऑप्शन x/3 इक्वल टू y माइनस 1/-4 इक्वल टू z माइनस 2/3 सी ऑप्शन पे चलते हैं x/3 माइनस ये हो गया अपना y माइनस 4 एंड z माइनस 2/-3 एंड लास्ट ऑप्शन डी x/-3 y माइनस 1/4 z माइनस 2/3। ठीक है, इसको बोला गया कि भाई इस पॉइंट से पास हो रही है वो और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। सोचिएगा क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो आसान तो सबसे आसान क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो और कोऑर्डिनेट ये यूज हो रहे हैं ऊपर। देखो ये कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं क्या, तो देखते हैं कि सभी जगह यही कोऑर्डिनेट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है सारी इक्वेशंस तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट के हिसाब से सभी ठीक है। अब मुझे देखना है कि परपेंडिकुलर सिचुएशन कहां पर सेटिस्फाई होती है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कहां पर सही बनता है। तो अगर मैं थर्ड वाले जैसे डी ऑप्शन की बात कर लेता हूं, आप इसमें देखो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 3। अब ये देखिएगा -6 12 -6 0। तो ये सिचुएशन ए वेक्टर और बी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उस केस में ए डॉट भी 0 आता था। तो इतना तो समझ आ ही गया मेरे को कि यही कंडीशन है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, दूसरा रास्ता है सेकंड पैटर्न ये हो सकता है कि आप इस लाइन को एल ऐसे मान लेंगे, ये अपना एक पॉइंट दे ही रखा है उसने, क्यों भाई एक पॉइंट अपना ए है जो 0 1 2 है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, इसके कोऑर्डिनेट यहां से आएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लैम्बडा ले लेता हूं तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने 2 लैम्बडा प्लस 1 कोमा 3 लैम्बडा माइनस 1 फिर कोमा आता है -2 लैम्बडा प्लस 1। इस तरह से कोऑर्डिनेट आ गए। यहां से इसे अगर एम पॉइंट कहते हैं तो पीएम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं हम इसके, डायरेक्शन रेशियो। जो पीएम है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, ये माइनस करोगे तो 2 लैम्बडा प्लस 1 कोमा ये करा आपने तो 3 लैम्बडा -2 एंड लास्ट वाले में -2 लैम्बडा -1। ऐसा आएगा बेटा। ये सेकंड वाला मेथड चल रहा है, सेकंड मेथड। फर्स्ट पैटर्न तो ये ठीक था, इजी था। अब ये बताइएगा जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे कि इस लाइन की और अब इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए पीएम के, अगर मैं पीएम और इसकी बात करूं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। हाँ जी बेटा, तो अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इस तरह से 2 लैम्बडा प्लस 1 फिर अपना 3 आने वाला है 3 लैम्बडा -2 उसके बाद आया अपने पास -2 और ये हुआ -2 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0। यहां से लैम्बडा आएगा उसको मैं यहां ले जाऊंगा, फिर अपना पीएम 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पी हो गया एक एम हो गया। और इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो जो भी आपको ठीक लगे वैसा कर लेंगे। ये स्कूल लेवल पे इस्तेमाल करना है, वो कंपटीशन लेवल पे डायरेक्ट निकल जाएगा आप। ठीक है बेटा, आगे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलें बेटा। ये भी 21 का ही है। लैम्बडा को कहा गया इंटीजर, ये गिवन है। लैम्बडा एक इंटीजर है अपने पास, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है एस बी, दैट इज √7 अपॉन 2√2। और दो लाइनें जो हैं, जो लाइन है वो गिवन है, x माइनस लैम्बडा इक्वल टू 2y माइनस 1 इक्वल टू -2z। सेकेंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, x इक्वल टू y प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू z माइनस लैम्बडा। लैम्बडा का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस आपसे पूछा गया है, मोड ऑफ लैम्बडा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्बडा पूछी गई है। ऑप्शंस हैं 2, 7, 1, 5। ठीक है बेटा, 2, 7, 1, 5। आया बेटा। चलो, उसने कहा कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बताइएगा, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है, ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों से अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूं तो कैसी फॉर्म बनेगी, देखो इस तरीके की। ऐसे मान लूंगा पहले तो, अब इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको प्रॉपर फॉर्म में। तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये 2 हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे डिवीजन, यहां पर भी डिवीजन किया आपने, ऐसे बन गया। आया क्लियर ये समझ? ये फॉर्म बनाना है ना, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इस तरह की फॉर्म बनाते हैं ना, तो उस समय ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ये बन गया। अब इसको भी ले लेते हैं, इसको क्या करोगे, x अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 2 लैम्बडा अपॉन 1 एंड z माइनस लैम्बडा अपॉन 1। ये अपने पास दोनों लाइनें फॉर्म बन गई। हाँ जी बेटा, बन गई दोनों फॉर्म बेटा। हाँ जी बेटा। अब पहली लाइन के लिए, ये L1 के लिए बात हो रही है, तो जो पॉइंट बनेगा A1 वो बनेगा लैम्बडा कॉमा 1/2 कॉमा 0। ये A1 हुआ। जो वेक्टर फॉर्म होगा B1, नीचे से डायरेक्शन रेशियो होंगे 1, 1/2 माइनस 1/2। अब ऐसे ही इसके लिए आ जाइएगा, ये L2 के लिए बात कर लेते हैं। A2 पॉइंट के लिए जब मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 0 -2 लैम्बडा एंड लैम्बडा, और जो एक B2 की बात करेंगे वो होगा 1, 1 एंड 1। ठीक है, पकड़ में आ गई बेटा बात। ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2, और ये इसका मॉडुलस, मैग्नीट्यूड एक तरह। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू आ जाइएगा, तो सबसे बेहतर तो यही है कि मैं B1 क्रॉस B2 यहाँ पे बना लूं पहले, IJ के
तो ये हुआ अपना 1, 1/2 माइनस 1/2 1 1 1। ठीक है बेटा, दिख रहा है मुझे? कितना आएगा? आई के साथ आएगा 1/2 1/2 1 हो गया है, तो माइनस जे के साथ क्या आया? 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये हो गया अपना 3/2 माइनस में। और लास्ट में हुआ के लिए क्या आएगा? 1/2 के। सही लिखा है? हाँ जी बेटा। हो गया बेटा? अब इसके बाद क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे। तो 2i माइनस जे माइनस 3j प्लस के अपॉन 2 बन जाएगा इस तरीके से। अब अपने पास मैग्नीट्यूड और ये a2 माइनस a1 भी निकल जाएगा। क्यों भाई? a2 माइनस a1 क्या आने वाला है अपना? माइनस लैम्डा, फिर आएगा अपने पास में क्या? -2 लैम्डा माइनस हाफ, और लास्ट में आएगा अपना लैम्डा। ये हो गया। अब इसे वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो ऐसे आई जे के यूज कर लोगे। ये हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर यही आ जाएगा। लैम्डा इंटीजर यूज करना, ध्यान रखना, लैम्डा के दो आंसर आएंगे, तो अपने को क्या यूज करना है? इंटीजर वाला। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कैसे होना है आगे। नेक्स्ट है 2001 का ही है, सॉरी 21 का। ए बी आपको बोल दिए रियल है, फिर आगे कहा इफ द मिरर इमेज ऑफ, एक पॉइंट आपके पास है A69 with respect to the line है अपने पास x माइनस 3/7, y माइनस 2/5, z माइनस 1/-9 is 20, b, a minus 9. Then a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, a प्लस बी पॉजिटिव पार्ट। ऑप्शंस हैं आपके पास 85, 88, 84 एंड 90। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर के हिसाब से ऐसे समझ सकते हो, ये P पॉइंट, ये अपना मिड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये अपना इमेज वाला Q। P के कोऑर्डिनेट आपके पास है A69, Q के कोऑर्डिनेट आपके पास है 20, B, A माइनस 9। ठीक है जी, फिगर क्लियर हुई ना? अब सोचो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करते हैं।
क्या मैं ऐसा मान लूं कि P और Q का M कौन होगा? मिड पॉइंट। भाई M मिड पॉइंट होगा, तो M मिड पॉइंट निकालने के लिए ऐसे लिखा जा सकता है, ये M पॉइंट ऐसा बन गया कि नहीं बना? ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ पर बेटा माइनस है, चलो अब ये माइनस है यहाँ पर भी, ये तो हट ही जाएगा। तो बना क्या, a+20/2 कॉमा b+6/2 कॉमा -a/2। ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा कहाँ पर, लाइन में। इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको अब नहीं करना चाहिए? भाई करेगा, क्योंकि अब वो पॉइंट M लाइन पे एग्जिस्ट है, इस लाइन पे। तो रख देते हैं ये वाला यहाँ, क्या लिखोगे, a+20/2 -3/7 b+6/2 -2/5 और -a/2 -1/-9। इसे थोड़ा सिंपल बना लेते हैं एलसीएम लेकर के। ये 14 हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा, a+14, यहाँ ये b+2/10, यहाँ -a/-2/18 माइनस, यानी इसे मैं लिख सकता हूं a+2/18। ये बात क्लियर हो गई? ऐसी फॉर्म क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। अब इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो a वैल्यू आ सकती है। तो a+14, ये फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ले रहा हूं बेटा, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दीजिए। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट इक्वल लेकर के सॉल्व करेंगे। 9a इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, क्यों भाई? ये इधर आया ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 2a बना, और ये इधर जाकर के माइनस के कितने हो गए, 112। a इक्वल टू -56, क्यों बेटा? a की वैल्यू -56। अब आपको b निकालना है, तो अब सेकंड और फर्स्ट को इक्वल ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं इस बार। तो ये होगा a+14/14 इक्वल टू b+2/10। ये कैंसिल हो गया और ये हो गया अपना 56। तो -56 + 14/7 इक्वल टू b+2/5। यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, -32। कितनी आएगी बेटा, -32। अब वैल्यू किसकी पूछी है उन्होंने, a + b के मॉडुलस के लिए। तो दोनों को, हाँ ठीक है, -88 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस यानी 88। ठीक है, दोनों को लिखेंगे एक साथ, तो -56 -52 दोनों मिला के -88, लेकिन मॉडुलस का साइन है ना अपने पास, तो ठीक है ना बेटा।
Yes, sir. ओके, Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इसी तरीके का है। नेक्स्ट है 2021। इफ एक पॉइंट आपको एबीसी करके दिया है, इज द इमेज ऑफ 1 2 -3 in the line x plus 1 upon 2 y minus 3 upon minus 2 z upon minus 1, then find a plus b plus c। ठीक है बेटा, ऑप्शंस 2 3 4 नन। ठीक है, देखें ध्यान से। So option A. ऑप्शन ए। Yes, sir. और बेटा कोई? भाई सेम पैटर्न था मेरे को लगता है। हाँ जी बेटा, मेरे ख्याल में उसी तरह से कुछ फॉलो होना था। चलो देख, Yes, sir. अपनी लाइन है, ये अपना पी पॉइंट मान लेते हैं, एबीसी। नहीं, ये इज द इमेज ऑफ, तो ये एबीसी नहीं हुआ, ये हुआ 1 2 -3। ये अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्यू पॉइंट, ये एबीसी हुआ, क्योंकि ये तो इमेज है। इसके हिसाब से ये पॉइंट जो आएगा, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं निकाल सकता हूं a plus 1 upon 2 b plus 2 upon 2 c minus 3 upon 2। एक बात तो मैं ये कह सकता हूं। अब दूसरा ये पॉइंट यहां सेटिस्फाई कर लेते हैं, a plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 b plus 2 upon 2 minus 3 upon minus 2 and c minus 3 upon 2 upon minus 1। इसे और सिंपल बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा a plus 3 upon 4 b minus 4 upon minus 4 c minus 3 upon minus 2। ऐसा हो जाएगा बेटा? Yes. क्या बेटा? और अगर मैं इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाऊं, तो -2 से डिवाइड करने पर ये क्या बनेगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास, इसे लैम्डा रख लो, रख सकते हो? हाँ जी बेटा, रख सकते हो। तो ए क्या बना? ए बना -2 लैम्डा -3। बी क्या बनेगा?
2 लैम्बडा प्लस 4 एंड सी हो जाएगा लैम्बडा प्लस 3। ये एबीसी आ गए क्या? क्यों जी बेटा, एबीसी आ गए? आ गए बेटा? एक ये चीज और देखो कि अगर मैं इन दोनों से डायरेक्शन रेशियो बनाऊं पीक्यू के डायरेक्शन रेशियो, तो क्या बनाओगे भाई? a-1 कॉमा b-2 कॉमा c+3, ऐसी चीज बन जाएगी डायरेक्शन रेशियो पीक्यू के। क्यों बेटा, बन जाएगा? और इस PQ को आप लाइन के साथ देखेंगे तो परपेंडिकुलर। भाई ये बात कही जाएगी ना कि भाई अपना जो PQ है वो परपेंडिकुलर टू लाइन है या नहीं? तो ऐसे केस में परपेंडिकुलर वाले में डॉट प्रोडक्ट 0 किसके साथ? 2 - 2 - 1 के साथ। तो ये आएगा अपने पास a-1 का प्रोडक्ट जाएगा 2 के साथ, फिर आएगा -2, आएगा अपने पास b-2, फिर अपना हुआ -1 और ये c+3। इसे और सिंपल बना लो तो 2a - 2b - c, 2a - 2b - c इक्वल टू, देखो ये -2 + 4 एंड -3, तो 1 बना भाई। ऐसा बनाएगा क्या? क्यों बेटा, आ गया? हमारे पास ये एबीसी की वैल्यू है ना, ये इन एबीसी की वैल्यूज को यहां लेके जाएंगे तो लैम्बडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्बडा। रखना जरा यहाँ पे, ये आएगा ट्वाइस ऑफ -2 लैम्बडा -3, फिर बी की वैल्यू ले आते हैं 2 लैम्बडा + 4, फिर सी की वैल्यू ले आते हैं, सी की वैल्यू है अपने पास लैम्बडा +3 इक्वल टू 1। यहां से लैम्बडा कितना आएगा? हाँ जी बेटा, -2, 1 आ रहा है? यस देख लो एक बार। भाई 9 लैम्बडा हो जाएंगे एक तो, और 6 और 8 14 माइनस में, और -3 17 उधर जाके प्लस के 18। हाँ, लैम्बडा इक्वल टू -2 आएगा बेटा, चेक कर लो। माइनस में आएगा बेटा 2, और वो यहां चले जाएंगे इसमें एबीसी में। तो अगर मैं a+b+c निकालता हूं तो क्या आएगा? लैम्बडा तो कट ही गए, लैम्बडा और +4 रहा, यानी कि 2 आंसर आया। क्यों भाई, आ गया बेटा? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है 2021 ही है ये भी। आपसे L1 L2 दो लाइनें दे दी गई हैं आपको, L1
x plus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon minus 1 equal to z minus 1 upon 1 एंड L2 लाइन है अपने पास अब x plus 2 upon alpha equal to y plus 1 upon 5 minus alpha इक्वल है z plus 1 upon 1। ठीक है, ये क्या बोल दिए, आर कोप्लेनर। क्या है बेटा, ये कोप्लेनर है। देन द लाइन L2 passes through the point अब वो पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं 10 2 2 2 minus 10 minus 2 C पॉइंट है 10 minus 2 minus 2 एंड डी ऑप्शन है -2 10 2। ठीक है बेटा, चलो सोचो थोड़ा सा। तो अल्फा -4 आ रहा है। ऑप्शन बी 2 minus 10 minus 2। बी ऑप्शन दिव्यांशु का क्या आया? मैं अभी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था। देखो, जब कॉप्लेनर होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 रखना है, यस नो? यस। अपना आएगा -1, ये माइनस करके -1 ही बचेगा ना, फिर ये माइनस ये करोगे तो माइनस माइनस +1 बचेगा। भाई पॉइंट क्या बना, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। -1 2 1, यहां से पॉइंट क्या बनेगा, इस वाले से -2 -1 -1। ठीक है, तो -1 -3 और ये -2, यस सर। फिर 2 -1 1, ये वेक्टर आ गए अपना। अल्फा 5 minus अल्फा और 1। अब इसी से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, -4। अल्फा की वैल्यू -4। ओके, अब अल्फा की वैल्यू -4 यहाँ रखी जाएगी, तो ये लाइन बदल के क्या बनेगी, x plus 2 upon -4 y plus 1 upon 9 और z plus 1 upon 1। अब मुझे देखना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है इनमें से जो सेटिस्फाई करेगा, तो ये रख लेते हैं। क्यों भाई? यस सर। ये हो जाएगा 4 upon माइनस, मतलब 4 upon -4 तो -1, यहाँ भी -1 और ये भी -1, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन हो गया। ठीक है दिव्यांशु? तो मैं लेकिन y की वैल्यू में बार बार 2 ले रहा था सर, और वो 1/3 बन। हाँ, वो थोड़ा वैल्यू ध्यान से रखेंगे, आ जाएगा, है ना? यस। आगे चले। यस। नेक्स्ट है, if the foot of perpendicular drawn from the point from 103 on the line passing through
on the line passing through alpha 7-1 is 5/3, 7/3, 17/3. Then alpha options 0 to मतलब 2 एक तरह से 4 0 6 none. ठीक है बेटा, रिपीट. एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से डाला गया है एक लाइन पर और वो लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से. वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये वाला. ठीक है, तो आपको अल्फा बताना है. ऑप्शन बी 4. ऑप्शन बी. तो दिव्यांशु आपका भी आया बेटा. देखो क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ये ऑन द लाइन. ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसके लिए 103. ठीक है, लाइन पास किस पॉइंट से हो रही है मुझे नहीं पता कहाँ है पॉइंट, तो मैं ऐसे कहीं भी मान रहा हूं अभी तो. और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ है P और ये हो गया Q. सॉरी ये पॉइंट यहाँ हो गया 5/3, 7/3, 17/3. ऐसा ही है. हाँ बेटा, ऐसा होगा. क्यों बेटा? अब ये जो आपके पास PM है, PM के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM क्या होंगे? 5/3 - 1. तो 5/3 - 1 करोगे तो 2/3, 7/3 एंड 8/3. क्यों बेटा? ऐसे बनेंगे डायरेक्शन रेशियो. हाँ बेटा. और ये जो RM है इसके भी डायरेक्शन रेशियो ले लो. डायरेक्शन रेशियो ऑफ RM क्या होंगे? 5/3 माइनस अल्फा, 7/3 - 7 तो -14/3 और 14/3. ऐसे होंगे. अब ये दोनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर. क्यों जी बेटा? परपेंडिकुलर है नहीं है? तो अब क्या करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट 0. PM परपेंडिकुलर RM. तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपना 2/3, 5/3 माइनस अल्फा प्लस 7/3 माइनस 14/3 प्लस 8/3 और 14/3. तो 9 तो बिल्कुल एलसीएम वाला तो हटा ही लेते हैं. क्या आएगा? 10 - 6 अल्फा प्लस, नहीं माइनस में हुआ ना, 98 प्लस 112 इक्वल टू 0.
ऐसा आया कुछ? हाजी बेटा, सर टू अल्फा बाई 3 होगा ना, क्योंकि अल्फा के अपॉन में 3 आएगा। 5/3 माइनस अल्फा है। हाँ तो एलसीएम लेकर के मैंने 6 बना दिया ना, 3 अल्फा हो गया तो 6 हो गया। यस सर। तो ये 6 अल्फा इक्वल टू ये बचा अपने पास 14 24, अल्फा आया 4। क्यों भाई? यस सर। ठीक है, सही है बेटा दिव्यांशु। चलो आगे लगाएं। नेक्स्ट, टू 2019, the length of perpendicular from the point from 2 minus 1 4 on the line x plus 3 upon 10 equal to y minus 2 upon minus 7 equal to z upon 1 is A option greater than 3 and less than 4, B option less than 2, C option greater than 2 and less than 3, D option greater than 4. ठीक है, लगाएं। समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? आया बेटा? सर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। जी, ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। क्या प्रोसेस यूज किया भाई? सो पहले पी था, उसके बाद बी पॉइंट निकाला। और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर की वजह से 0 रख लेंगे। यस सर, लैम्डा 1/2 आ जाएगा, फिर पॉइंट पी की वैल्यू उससे जो निकल जाएगी। कांस्टेंट बना वो 1/2 बना, वहां से 2 पॉइंट मिल जाएंगे अपने। यस सर, पी की। ठीक है, सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट आर, ये एक पॉइंट है अपने पास 4 y z lies on the line segment joining एक पॉइंट आपको यहां पर बोला है 2 - 3 4 एंड Q, सेकेंड पॉइंट है Q 8 0 10, then the distance of R from the origin.
ऑप्शंस हैं 2√21, बी ऑप्शन √53, सी ऑप्शन 2√14 एंड डी ऑप्शन है 6। आर एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट पे वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से उस आर की डिस्टेंस हमसे पूछेगी, ठीक है बेटा। आ रहा है बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाँ जी मुस्कान। यस ऑप्शन सी। देखो ये ऐसी कंडीशन नहीं हो गई कि तीनों पॉइंट एक लाइन में हो गए, क्यों बेटा? अगर मैं ऐसे ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना पी पॉइंट हो गया 2, 3, 4, अपना क्यू पॉइंट 8, 0, 10 और आर पॉइंट अपना है 4, Y, Z। तो डायरेक्शन रेशियोज इक्वल रख करके आ जाएगा या नहीं आएगा? यस सर। भाई पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो और क्यू आर के ले लो, और चाहो तो इसके ले लो पी आर के। और डायरेक्शन रेशियोज को क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियोज को इक्वल रख लोगे, है ना भाई? दोनों के रेशियो वगैरह लगा करके कर सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही आया है ये आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2019, the length of perpendicular from पॉइंट है अपने पास बीटा 0 बीटा, और इन्होंने बोला है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 टू द लाइन x/1 इक्वल टू y-1/0 इक्वल टू z+1/-1 is √3/2। बीटा पूछा है, देन बीटा इक्वल टू ऑप्शंस हैं 2, -2, -1 एंड 1। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन पर है √3/2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। बी की वैल्यू मुझसे, बीटा मुझसे पूछा गया। ठीक है बेटा। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूलेशन। क्या बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूलेशन लेंथ कर दी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। -1। ठीक है। वर्किंग पहले की तरह, ध्यान है कुछ? यस सर। लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर फ्रॉम ये, ऐसे अपने पास एक लाइन, इस पे एक पॉइंट अपना है 0 1 -1, ये अपना पी पॉइंट कह देते हैं, बीटा 0 बीटा, ये परपेंडिकुलर पीएम हो गया, ये ए पॉइंट ले लो चाहे तो, है ना। और इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये आपको कितनी दी हुई है, √3/2, यही तो है ना बेटा। हाँ जी बेटा, यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। क्यों बेटा, हाँ जी बेटा, भाई इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लग जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0, वहां से किसी भी, मतलब हम लोग क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं, ठीक है। या ये लैम्बडा की फॉर्म में बना लो, यहां से लैम्बडा की फॉर्म में क्या क्या बनेगा, लैम्बडा कॉमा 0 नहीं 1, लैम्बडा कॉमा 1 बना ना, और कॉमा माइनस लैम्बडा -1। फिर इन दोनों से परपेंडिकुलर सिचुएशन लग जाएगी एक, तो वहां से क्या आएगा, बीटा लैम्बडा का रिलेशन। हाँ जी बेटा, यस सर, लैम्डा इक्वल टू -1/2, है जी बेटा, लैम्डा इक्वल टू -1/2, लैम्बडा इक्वल टू -1 आ जाएगा। 1/2। ओके, अब उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रखने के बाद आपको पॉइंट मिल गया, और फिर ये परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 2013। यहां बोला है आपको लाइन दी हुई है दो, एक लाइन L1 कह दीजिए आप, x-2/1, y-3/1, z-4/-k, और एक L2 लाइन है, x-1/k इक्वल टू y-4, y-4/2, और एक है z-5/1। ये इन्होंने कहा कि भाई कोप्लानर है, k की वैल्यू आपसे पूछी गई। ऑप्शंस क्या क्या है k के बारे में, एनी वैल्यू, बी ऑप्शन है ओनली 1, सी ऑप्शन है एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली 3। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शंस है। चलो देखो कितने आते हैं रिजल्ट्स। सही बन रहा है बेटा, 80। सी, ठीक है। तो
इसमें तो क्या करते थे याद है अपने को, डिटरमिनेंट 0। अपना क्या आएगा देखो, 1 - 2 -1, 4 - 3 1, 1 यहाँ भी बचेगा अपना। नीचे क्या आएगा, 1 1 -k, और ये हो गया k 2 1। ऐसा होगा क्यों जी बेटा? अब इसी को एक्सपेंशन करके लाएंगे तो -1 1 माइनस मतलब +k -2, क्यों बेटा, मतलब 2k, सॉरी। ये देखो 1 + 2k, उसके बाद -1 आएगा, 1 + k², फिर +1 आएगा, 2 - k = 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 - 2k -1 - k² +2 - k, ऐसा बना। तो ये हुआ अपने पास -k² -3k और 0। k की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, एक -3 आ जाएगा। दो आंसर आ गए। देखो बेटा, क्लियर है ये बात? हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, आ गया। Yes. चलो एक और लगाते हैं। अब एक है अपने पास, यहाँ भी दो लाइन दे रखी है आपको, एक L1 है, ये 2012 का है। x - 1/2 y + 1/3 z - 1/4, और सेकंड लाइन L2 अपने पास है, x - 3/1, वो अपॉन 1 है, ये इक्वल टू y - k/2 z/1। ये दोनों लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और k पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं -1 2/9 c.9/2 d.0। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शंस हैं। इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। बना बेटा? यस सर, कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ याद है कि हम ये लैम्बडा और म्यू लगा लिया करते थे, है ना? और पहले L1 से जो कोऑर्डिनेट आएंगे, x क्या आएगा, 2λ + 1, y आएगा बेटा मेरा 3λ - 1, एंड z आएगा 4λ + 1। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे वाले के लिए, L2 के लिए। ठीक है, यहां से x आएगा μ - +3, और y आएगा अपना 2μ + k, एंड z आएगा अपना μ। ऑप्शन सी 9/2। ऑप्शन सी, यस सर। हाँ ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन यही है मेरे बच्चे। तो हम ऐसा ना करें कि x वाले मुझे चीजें जानकारी में हैं, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो हो गया 2λ + 1 = μ + 3। तो यहां से म्यू की वैल्यू, और यहां से म्यू क्या आएगा,
4 लैम्डा प्लस 1, तो इस म्यू को इधर ले आते हैं, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3, 2 लैम्डा इक्वल टू -2, नहीं -3, लैम्डा इक्वल टू -3/2 आ जाएगा क्या? हाँ जी बेटा, और लैम्डा की वैल्यू यहां जाएगी तो म्यू क्या आने वाला है अपना, यहां से 4 इंटू -3/2 प्लस 1, तो -5 हो गया। और दोनों वैल्यू अब y वाला इक्वल करने से बन जाएगी 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 2 म्यू प्लस के, लैम्डा की वैल्यू यहां आ जाएगा अपना -9/2 -1 इक्वल टू -10 प्लस के। ऐसा हुआ? ठीक है बेटा, तो -9/2 प्लस 9 बचेगा, तो ऑब्वियसली प्लस का 9/2 आ गया। ठीक है, हो गया बेटा? क्लियर है सबको? चलिएगा बेटा, तो यहीं ब्रेक ले ले।